पर्ल्स ग्रुप पीएससी लिमिटेड एक रियल एस्टेट और निवेश कंपनी थी जिसने लोगों से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया था। कंपनी ने निवेशकों से जमीन के विकास और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश के नाम पर पैसा लिया। पर्ल्स ग्रुप का यह दावा था कि वह निवेशकों को उनकी निवेशित राशि पर बेहतर रिटर्न देगा। लाखों लोगों ने इस कंपनी में अपने पैसे लगाए, खासकर छोटे निवेशकों ने। हालांकि ये बाद में पता चला कि कंपनी निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी और उसके पास असली प्रोजेक्ट्स नहीं थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 2014 में पर्ल्स ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की, यह दावा करते हुए कि कंपनी अवैध तरीके से पोंजी स्कीम चला रही थी। सेबी ने कंपनी से निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया, जो लगभग 49,000 करोड़ रुपए था, और कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा कर रहे थे। लोढ़ा समिति का काम निवेशकों की शिकायतें दर्ज करना और उनका सत्यापन करना था ताकि उनके निवेश की वसूली की जा सके। समिति ने लाखों निवेशकों की शिकायतों को सुना और उनकी डिटेल्स को सत्यापित किया। पिछले कुछ सालों में इस कई चरणों में निवेशकों को पैसा लौटाया गया है। समिति ने केवल उन्हीं निवेशकों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की थी जिनका दावा सत्यापित हो चुका था और जिनके पास निवेश के प्रमाण थे। हालांकि बड़ी संख्या में निवेशकों को अब भी अपने पैसे का इंतजार है, क्योंकि कुल राशि बहुत बड़ी है और इस प्रक्रिया को पूरा करने में काफी समय लग रहा है। कब मिलेगा पैसा? निवेशकों को उनके पैसे कब मिलेंगे, इसका सटीक जवाब देना कठिन है, क्योंकि यह प्रक्रिया अब भी जारी है। लोढ़ा समिति द्वारा यह कहा गया है कि निवेशकों के दावों की संख्या और सत्यापन प्रक्रिया की जटिलता के कारण पैसा लौटाने में समय लग सकता है। हालांकि निवेशकों को पैसे की पहली किश्त दी जा चुकी है और समिति नियमित रूप से अद्यतन दे रही है। ताजा जानकारी, जुलाई 2023 में लोढ़ा समिति ने कहा था कि अब तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेशकों को लौटाई जा चुकी है। जो निवेशक अभी तक अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें नियमित रूप से लोढ़ा समिति की वेबसाइट पर अपने दावे की स्थिति की जांच करनी चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत करने चाहिए।